ठीक है। सुभाष चंद्र जी का आपको कितना रिस्पांस मिल रहा है? बहुत जी, आने से ही हम पहले तो उनका भव्य स्वागत करते हैं और आने से ही इलाके में रौनक होगी। और मुझे नहीं लगता कि हाँ भी ऐसा कुछ होगा कि यहाँ कोई कूड़े के ढेर दिखेंगे या कुछ करेंगे। उनको देख के हम तो बहुत मोटिव हुए। स्वच्छता अभियान से आमजन की सोच में आया बड़ा बदलाव। सुभाष चंद्र सामूहिक प्रयास से बनेगा शहर स्वच्छ और सुंदर। जन सहभागिता से होगा रैंकिंग में सुधार। सुभाष चंद्र पंचकूला में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र, एमडीसी मार्केट के प्रधान सहित कई दुकानदार मौजूद रहे। इस मौके पर सुभाष चंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश का हर नागरिक, खासकर युवा पीढ़ी, हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाने का संकल्प ले चुका है। स्वच्छता को लेकर आमजन की सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा, आज हर गांव, हर गली मोहल्ले में स्वच्छता कार्यक्रमों के आयोजन से गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियों में कमी आई है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, स्वच्छता को लेकर वार्ड अनुसार चलाए जन जागरूकता अभियान से पंचकूला की तस्वीर बदलने लगी है। पंचकूला वासियों से अपील करते हुए कहा कि अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। जन सहभागिता से ही पंचकूला की रैंकिंग स्तर में सुधार संभव है। स्वच्छता अभियान के तहत सुभाष चंद्र ने वार्ड 1 और वार्ड 2 में पार्षदों की उपस्थिति में नगर निगम अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर झाड़ू लगाकर सफाई अभियान भी चलाया। वहीं दुकानदारों ने कहा, सुभाष चंद्र के आने से पंचकूला अब स्वच्छ भारत अभियान रैंकिंग में टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में सफल होगा। ब्यूरो चीफ सुरिंदर चौहान। सर, आज एमडीसी पंचकूला में आज आके एमडीसी 4 में आपने खुद अपने हाथ से झाड़ू लगाया। ऐसा क्या हुआ कि आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है? क्या बात है। ऐसा है जी, झाड़ू जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी उठा सकते हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी वो भी उठा सकते हैं, तो मेरे जैसे सामान्य से कार्यकर्ता को, छोटे से कार्यकर्ता को कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं। और हम एक चीज मानते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार है, पार्टी है, इस अभियान को सामाजिक अभियान मान करके चल रही है और हम सब इसको एक सामाजिक अभियान बनाने में निरंतर लगे हुए हैं। जब देश का प्रधानमंत्री झाड़ू उठा करके ये कहता है कि मैं इस देश को स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा, और आपको ध्यान होगा जब उन्होंने ये अभियान शुरू किया था ना, तो उन्होंने भाषण से नहीं शुरू किया था, उन्होंने भी स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के देशवासियों को ये संदेश देने का काम किया था कि स्वच्छता जितनी मेरे लिए आवश्यक है उतनी ही समस्त देशवासियों के लिए आवश्यक है। तो आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर स्वच्छ हरियाणा अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। 24 अगस्त से लेकर के और 7 नवंबर तक सभी नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, नगर परिषद में ये अभियान चल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, पंचकूला में हम पिछले 1-1.5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लगे हुए हैं। हमने पहले यहाँ प्रशासनिक आधिकारिक मीटिंग की, उसके बाद हमने यहाँ सामाजिक, धार्मिक और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद, उनके साथ बैठकर के पूरी रणनीति बनाई, योजना बनाई। आज हमारा ये अभियान का तीसरा चरण है और इस तीसरे चरण में, हाँ, एक चरण और बीच में है, हमने पूरे पंचकूला के सभी वार्डों की, हमारे कितने वार्ड हैं वर्मा जी? 20 वार्ड है, 20 के 20 वार्डों की 21 लोगों की स्वच्छता की कमेटी बनाई है। और उस स्वच्छता की कमेटी में उस वार्ड के प्रतिष्ठित लोग, भूतपूर्व सैनिक, सामाजिक लोग, धार्मिक वृत्ति के लोग, ऐसे लोगों को हमने उसमें डाला है, जोड़ा है, जो अपने अपने वार्ड में पार्षद के साथ मिलकर के स्वच्छता की कमान को संभालेंगे, स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी तो झाड़ू उठाने का काम भी करेंगे। नहीं सर, ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखा स्वच्छता अभियान कई सालों से चल रहा है, लगातार चलता भी है। अभी पंचकूला का ग्राफ भी डाउन गया, हरियाणा का ग्राफ भी डाउन गया। क्या ये कारण तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने दोबारा स्वच्छता अभियान पे पूरा जोर दिया? नहीं, ऐसा है, देखिए, आप थोड़ा सा और निगाह डालेंगे तो मैं आपको स्वच्छता अभियान हरियाणा की बहुत उपलब्धियां गिनवा सकता हूं। पहली उपलब्धि हमारे पूरे प्रदेश की है कि हमारा कोई भी नगर पालिका, कोई नगर परिषद, कोई नगर निगम ऐसी नहीं है जहां डोर टू डोर कलेक्शन ना होता हो। हमारा कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 14 से पहले हर जिले के अंदर कूड़े के ढेर लगे होते थे। आज हमारा कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर कूड़े के ढेर आपको दिखाई देंगे। मैं ये बात चैलेंज के साथ कह सकता हूं।
और विपक्ष जहां इस अभियान को कागजी अभियान मान करके चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 में आई, माननीय मनोहर लाल जी ने यहां पर गठन किया स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा का। तब से लेके आज तक, पहले माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान सामाजिक आंदोलन की ओर बढ़ रहा है और सामाजिक लोगों की हिस्सेदारी निरंतर बढ़ रही है। तो ये हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं जिनको हम कह सकते हैं हम सामाजिक लोगों के साथ जोड़ करके, सामाजिक ताने बाने को साथ लेकर के इस मिशन को आगे लेकर के चल रहे हैं। और ये मिशन निरंतरता का मिशन है। जैसे आपने कहा कि स्वच्छता के लिए ही तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हमारा प्रयास है, सरकार का प्रयास है कि स्वच्छता एक व्यवहार का विषय बने। स्वच्छता सबके व्यवहार से जुड़े, सबके व्यवहार में जुड़े। चाहे आप पत्रकार साथी हैं, तो पत्रकार होने से पहले आप इस देश के नागरिक भी हैं। आपका हक भी बनता है कि आप भी स्वच्छता पर ध्यान करें, आप भी स्वच्छता के लिए काम करें और करते ही हैं। तो ऐसा ही मैं आप सब से भी निवेदन करूंगा और पंचकुला के हर नागरिक से मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि स्वच्छता को अपने व्यवहार से जोड़िए। सरकार और प्रशासन के प्रयास तभी कारगर साबित होंगे जब आपका सहयोग मिलेगा, जब जनमानस का सहयोग मिलेगा। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं सर कि जब तक आप पार्षदों के बीच में ये पब्लिक तभी ये काम होगा, उसके बाद ठप हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे लगता। ऐसी मानसिकता के लोग तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और ऐसा नहीं होता कि एक कार्यकर्ता के ऊपर ही सारा संसार चलता है या टिकता है। व्यवस्था बनी हुई है, नीचे से लेकर ऊपर तक व्यवस्था भी है, अधिकारी भी हैं, विभाग भी है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति के ऊपर कुछ भी दारोमदार नहीं है। एक बार फिर जनता से क्या अनुरोध करेंगे सर? मैं आपके माध्यम से पंचकुला वासियों से ये अपील करूंगा कि पंचकुला हमारा एक तरह से हरियाणा की राजधानी है और राजधानी के बिल्कुल नजदीक है, निकटतम है। तो बहुत लोग बाहर के भी, प्रदेश के भी, देश के भी यहाँ पर आते हैं। तो पंचकुला की स्वच्छता को बरकरार रखिए, जहाँ कमी है उस कमी को ठीक करिए और नगर निगम पंचकुला हमेशा स्वच्छता को लेकर आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। सरकार आपके साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं। मैं यही आग्रह करूंगा कि स्वच्छता को अपने व्यवहार से जोड़िए और स्वच्छता अपने से शुरू करिए। अपनी देहली से स्वच्छता शुरू होगी तो वो ज्यादा कारगर और परिणामदायक साबित होगी। ठीक, थैंक यू सर। वार्ड नंबर 2 में आज सुभाष चंद्र जी आए हैं स्वच्छता अभियान, उसके बारे में। वार्ड नंबर 2 में सुभाष चंद्र जी स्वच्छता अभियान में आए हैं और स्वच्छता अभियान की शुरुआत इस वार्ड से इन्होंने आज की है। तो इस अभियान के लिए 2 मीटिंगें पहले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भी ये कर चुके हैं और कमेटियों का भी गठन हुआ है। कमेटी के मेंबर भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने सभी ने ये संकल्प लिया है कि कोई ये एक दिन का काम नहीं है, ये रेगुलर काम होगा। कारपोरेशन से भी जो मशीनरी हमें जरूरी चाहिए थी वो मशीनरी कल से प्रोवाइड की जा रही है। जी, आप यहाँ के प्रधान? हाँ जी, मैं मार्केट एसोसिएशन का प्रधान हूँ और स्वास्थ्य विहार का भी फेज 2 का भी प्रधान हूँ यहाँ पर। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो स्वच्छता भारत अभियान ये दोबारा से स्टार्ट हुआ है, ये बिल्कुल रेगुलर रहेगा। इसमें मैं इस चीज़ का आश्वासन ज़रूर देता हूँ कि जो यहाँ के वासी हैं वो पूरा का पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि ये एक रूटीन की चीज़ है चलने वाली। ये नहीं कि आज होगी कल होगी। तो हमारे यहाँ के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग रहेगा कि ये स्वच्छता भारत अभियान सफल रहे।